चालू क्यों नहीं हो रही है? चलो हो गई। अब देखो ये 32, 33 और 34 आज पढ़ेंगे हम चौथे पाद का। अब इसमें यहाँ पे संबंध देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील होते हैं, है ना। अभी जो साधक है वो योग में बैठा है, धर्म एक समाधि उसको मिल चुकी है, लेकिन गुण का कार्य क्या होता है? गुण क्या होते हैं? सतरजतम। सतरजतम का कार्य क्या होता है? सतरजतम जो है वो अभी गुणातीत नहीं हुए। गुणातीत समझते हो ना, अपने कारण में लीन हो जाना। अंत में फिर गुणों की लीनता की ही बात होती है। दो परिभाषाएं अंत के 34 नंबर के सूत्र में आपको समझाएंगे, एक गुण लीनता और एक होता है दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 34 नंबर के सूत्र में आपको समझाएंगे। दो चीजें हैं वहां पे। पहला तो गुण लीनता, मतलब जो तीनों गुण थे सतरजतम, इसका डिसबैलेंस होने के कारण ही तो पुनर्जन्म होता है ना। और ये क्यों होता है विकार सतरजतम का, बताइए। पुरुष के संपर्क में से वो इम्बैलेंस होता है। हाँ, सर जबकि भोग और अपवर्ग के लिए। भोग और अपर के लिए प्रकाश के स्थितिशीलम। देखो प्रकृति जो है सतरजतम है, हर वस्तु सतरजतम, हर चेतन वस्तु में सतरजतम होता है। और आप खुद में भी देखो, आपके भीतर भी कभी सत जागता है, कभी रज, कभी तम। तो गुण अपने कार्य कर ही रहे हैं हर व्यक्ति के अंदर, हर आत्मा के अंदर, है ना। अब इसमें प्रश्न यहां उठ रहा है कि यदि ऐसा है, जो पिछले सूत्र में आपको समझाया, कि जब सब आवरण समाप्त हो जाते हैं, मल हट जाता है, योगी अपनी साधना में होकर जीवन मुक्त हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त भी आपको समझाया था वहां पे। विदेह मुक्त क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है? मतलब उसके प्रारब्ध के जो कर्म थे वो उसने भोग लिए। अब उसका शरीर केवल किस लिए है वहां पे? केवल उस कैवल्य तत्व को प्राप्त करने के लिए। केवल क्या है वहां पे? एक तत्व। एक तत्व क्या है? वो ईश्वर तत्व। ईश्वर। हाँ, ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए ही है वो जीवन मुक्त में। मतलब उसके प्रारब्ध के कर्म अब समाप्त हो चुके। प्रारब्ध जानते हो ना क्या होता है? प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, तीनों कर्म के बारे में आपको मालूम होगा। मतलब अपने उसने जितने भी प्रारब्ध थे, क्योंकि साधक चाहे कितना ही असंप्रज्ञात समाधि में ही क्यों ना पहुंच जाए, असंप्रज्ञात समाधि में ही क्यों ना पहुंच जाए, जब तक उसके प्रारब्ध कर्म नहीं समाप्त हुए हैं, वो अभी सबसे पहला काम होता है कि प्रारब्ध को पहले खत्म करना, समाप्त करना। उसी को कहते हैं दग्ध बीज कर देना। आपने जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। अब जीवन मुक्त हो चुका है वो योगी, ज्ञान भी उसका अनंत हो गया है, सभी आवरण का नाश हो गया है ज्ञान का, लेकिन गुण तो अपना काम करेंगे ना, अभी गुणातीत तो नहीं हुआ है। तो यही वो बोल रहे हैं, यदि गुण परिणामशील है, उनका परिणाम होना निश्चित है, अवश्यंभावी है, इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर वे योगी पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते? मतलब उनको वापिस उनका जन्म क्यों नहीं होता यदि गुण परिणामशील है? तो वो तो देह में पहुंच गए, लेकिन गुण तो अपना काम करेंगे ना। तो यहाँ पे अब अगला सूत्र जो है ये 32 नंबर का, उसको समझते हैं। ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणाना। अब मुझे कोई माइक ऑन करके बताए कि विवेक ख्याति के दो भेद कौन कौन से होते हैं? विवेक ख्याति के दो भेद कौन बताएगा? हाँ बताइए, गौरी जी बताइए। जी सर जी, एक है कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति। हाँ, और ये कार्य विमुक्ति में क्या क्या होता है, साक्षी जी बताइए। सर हे शून्य, ये शून्य, प्राप्ति प्राप्त और एक चिकित्सा शून्य और फिर चिकित्सा शून्य। चिकित्सा शून्य। हाँ, अब देखो जो ऊपर के काम थे वो कृतार्था नाम के ही हैं सब। ये जो कृतार्था नाम लिखा हुआ है ना, ततः कृतार्था नाम, तो जो कृतार्था नाम है वो उसी विवेक ख्याति के कार्य विमुक्ति के सारे कार्य। अब उसमें सबको एक्सप्लेन कर लो, क्या क्या था उसमें। पहला कौन सा बताया आप लोगों ने? ये शून्य। ये सुन, क्या जानना शेष था उनको? क्या जानना शेष था बताइए।
ईश्वर को। रुको मैं आपको इसे दिखाई के बताता हूँ। तस् सप्तथा प्रांत भूमि प्रज्ञा इसी के बाद आएगी, ये पहले होगी, सॉरी। सेकंड इसमें है ना सर? हाँ हाँ, वो तो सेकंड सेकंड में होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सर पेज नंबर 62 है। बस सूत्र में 27। बस ये देखो आ गए हम। ये जो है ना चारों कार्य विमुक्ति, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, ऐसे इसमें गे शून्य क्या है? जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात क्या जानना था, क्या जानना था उसको? कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। जितना गुणमय दृश्य है वो उसने जान लिया। उसने ये जान लिया कि जो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जो है वो दृश्य है ना, वो अनित्य है, परिणामी है। मतलब उसने सब कुछ जान लिया, प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद उसने जान लिया है, ये अलग अलग है। ये सुन, ये भी कार्य विमुक्ति का पहला प्रकार हो गया। हे सुन, क्या दूर करना था उसको? क्या दूर था? हे मतलब दुख, दुख का कारण क्या था? संयोग, है ना, इसके पहले वाले सूत्र में पढ़ा है। तो हे मतलब होता है उसका अभाव करना, जो भी दुख है। क्या अभाव करना था उसको? दृष्टा दृश्य के संयोग का अभाव करना था, वो भी उसने कर लिया। अब कुछ अभाव करना शेष नहीं रहा, ये हो गया हे शून्य की बात। प्राप्त, क्या प्राप्त करना था योगी को? समाधि के द्वारा उस केवल अवस्था को प्राप्त करना था। ठीक है, इसके प्रकार हैं ये, इस विवेक ख्याति के प्रकार हैं ये, कि इस तरह से 7 प्रकार की होती है। मतलब समाधि प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर है। केवल प्राप्त करना जो था, मतलब हुआ नहीं है अभी, लेकिन होगा। धर्मिक समाधि आती, धर्मिक समाधि के बाद ही तो केवल आता है, मतलब उस राह में है, मतलब मिलने ही वाला होता है इसमें। अब इसमें बता रहे प्राप्त क्या था आपका? केवल अवस्था प्राप्त करना। तो जो कुछ प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया। अब चिकित्सा सुन, जो कुछ करना था, क्या करना था? उस विवेक ज्ञान को प्राप्त करके इन दोनों का भेद। प्राप्त जो होता है वो होता है आपका हान, और चिकित्सा सुन होता है हानोपाय, है ना। प्राप्त आपका क्या है? हान, और चिकित्सा सुन आपका हानोपाय। तो विवेक ज्ञान द्वारा जो आपको प्राप्त करना था, करना, चिकित्सा में कर वर्ड आता है, करना। तो जो कुछ करना था वो उसने कर लिया। मतलब विवेक ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति और पुरुष को देख लिया, अपने चित्त को भी निर्मल कर लिया, सारा ये हान का उपाय उसने कर लिया है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ठीक है, ये सारा चित्त की कृतार्था, गुणलीनता, ये सारा का सारा इसमें आएगा, देखना। अभी कृतार्थ हम समझ गए ना क्या होता है, वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, लेकिन यहाँ पे आप उसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कृतार्थ क्या होगा। सर इसमें जो आपने ये हे शून्य वाला, सर ये शून्य हाँ, वाला जो आपने बताया था सर, फर्स्ट वाला, तो उसमें क्या शेष रह गया था? ये मतलब होता है जानना। क्या जानना था उसको? साधक को क्या जानना चाहिए कि दृष्टा और दृश्य अलग अलग हैं, जान गया ना। जो मैं जी कर रहा सर। हूँ, जो मैं भोग कर रहा हूँ संसार सागर का, ये क्या है? मिथ्या है ना, अविद्या है। अविद्या के कारण ही सारा कुछ कर रहा है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। दृश्य जो है ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। इससे भिन्न होकर दृष्टा की अपनी एक सत्ता है, वहां पे स्थिर होना ही, यही जानना है उसके लिए एक तरह से। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये करूंगा तो बीमार होऊंगा, ये करूंगा तो अच्छा होऊंगा। ये जानना होगा आपको पहले, तभी आप अच्छे राह पे जा पाओगे। तो जानना बहुत जरूरी होता है, इसको कहते हैं ज्ञान योग। वो गे सुनने को आप समझ लो ज्ञान योग। ज्ञान योग आपका सिद्ध हो गया, जो जानना है वो जान लिया आपने। वो सारे के सारे कृतार्थ में आते हैं। ठीक है, अब ओके। जब योगी कृतार्थ हो गया, कृतार्थ मतलब उसके बाद अपने काम को पूरा कर चुकने वाला है। मतलब पूरा काम क्या क्या है वो जा रहा, उसके पहले जो जो आपको मैंने दिखाया इस स्लाइड के पहले, वो सारा का सारा उस योगी का काम जो था उसने पूरा कर लिया। अब बात आती है यहाँ परिणाम क्रम समाप्तिर गुणाना। दृश्य जो है, दृश्य मतलब समझ रहे ना, प्रकृति। प्रकृति में जो देखो दो चीजें, एक परिणाम है और एक क्रम है।
परिणाम और क्रम, परिणाम क्या है, क्रम क्या है, हम लोग पहले बहुत डिस्कस किए हैं। फिर एक और आता है इसके बीच में, परिणाम क्रम के बीच में एक और वर्ड है, कौन बताएगा? परिणाम और क्रम के बीच में एक और शब्द होगा, यदि आप सोच पाओ तो। क्षण 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 क्षण, हाँ, सीक्वेंस से सेट करेंगे, क्षण क्रम देन परिणाम, क्षण क्रम फिर परिणाम, है ना। उसको हम लोग पहले अच्छे से डिस्कस किए हैं, मेरे ख्याल से हम लोग ने विभूति पाद में ही हमने ये सूत्र देखा था, है ना। तो जो परिणाम का, 15 सूत्र है क्या सर? क्रमान्वयत्वम हाँ, क्रमान्वयत्वम परिणामान्वयत्व हेतु, वही सूत्र है। ये सूत्र वहां से रिलेट होगा, 33 नंबर में भी रिलेट होगा। अब इसमें समझा रहे हैं, जो परिणाम क्रम होता है गुणों का, वो उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब योगी को धर्मिक समाधि प्राप्त होती है, तब उसके लिए गुणों का कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसको क्या बोला है उसमें? गुण का काम होता है ना, सतरजतम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, है ना सूत्र परिभाषा दृश्य की। तो गुणों का कर्तव्य क्या होता है? भोग और अपवर्ग देना। आपको प्रकृति के जो गुण थे उसने भोग भी करा दिया और अपवर्ग की ओर अभिमुख भी कर दिया है, क्योंकि धर्मिक समाधि में अभिमुख हुआ होता है साधक, तो अपवर्ग देना भी पूरा हो जाता है इसमें। इस कारण जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, वो गुण क्यों परिवर्तित हो रहा है? क्षण के कारण। क्षण जो होते एक क्षण से दूसरा क्षण बदल रहा है, हर बार, हर समय एक क्षण दूसरे क्षण में बदल रहा है। वो जो क्षण होते हैं, वो जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, वो एक क्रम का रूप ले लेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाएगा। फिर वो तुरंत नहीं दिखेगा आपको क्षण का परिणाम। इसको अगले सूत्र में डिफाइन किया है। क्षण जो होते हैं दिखाई नहीं देते। अभी ये चीज क्षीण हो रही है, मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, ये अभी नहीं दिखेगा आपको। ये कब दिखेगा? समय के अंतर मतलब काल के अंतर के बाद, कई समय बाद आपको दिखेगा कि हाँ, मेरा बाल पहले काला था, अब सफेद हो गया। तुरंत सफेद नहीं होता है, उस क्षण में परिवर्तन लगातार हो रहा है, वो दिखाई नहीं देता। उसी को बोलते हैं क्षण का परिवर्तन। तुरंत नहीं दिखेगा, कब दिखेगा? जब उसका परिणाम उत्पन्न हो, तब दिखाई देता है। तो यहाँ जो गुण के जो क्रम बदल रहे हैं, गुण के जो क्षण बदल रहे हैं, क्षण से क्रम बदल रहा है और क्रम से उसका परिणाम बदल रहा है, यहाँ पे योगी के लिए वो सारा का सारा जो क्रम होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब अब गुण लीनता की स्थिति प्राप्त करनी है। गुण लीनता क्या होगा? गुणातीत होना। अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। क्या समझ में आया इसमें? अब भावी शरीर का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि देखिए, जो साधक, पुनर्जन्म, साधक जो था उसके प्रारब्ध थे। अगर हम प्रारब्ध से हटकर उसको मान ले समाधि प्राप्त, अभी वो नहीं किया, धर्मिक समाधि नहीं प्राप्त की, मान लेते हैं, तो क्या होता है? वो वासना होती है। वासना कब से आ रही चली? अनादि ही बताते हैं उसको। वासना के अनुसार ही आपको दूसरा शरीर मिलता है। ठीक है, मतलब वो एक प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही फिर आपको दूसरा जन्म मिलता है। तो उसने जो भी प्रारब्ध थे उसको समाप्त करना होगा। पहला काम, योगी का पहला काम होता है प्रारब्ध को समाप्त करना। उसके बाद धर्मिक समाधि में स्थिर होकर उस कैवल्य तत्व को प्राप्त करना, ये कार्य होता है योगी का। प्रारब्ध को समाप्त करना ही पड़ेगा। इस पे बोल रहे हैं कि उसने सारा को सारा प्रारब्ध समाप्त कर लिया है। अब गुण के डिसबैलेंस से ही प्रारब्ध होते हैं, है ना। गुण जब डिसबैलेंस होंगे, सतरजतम जब डिसबैलेंस होंगे, तभी तो कर्म होगी, तभी तो ये भावी शरीर बनता है। आपको चार्ट भी याद होगा, वो जो पंचभूत शरीर बनता है, अंत में आपने देखा होगा वो सतरजतम के डिसबैलेंस से आखिरी तक तो आपने देखा होगा, पंच भौतिक शरीर अंत में बनता है। उस चार्ट को आपको थोड़ा सा भी याद हो तो, मैंने दिखाया भी था, अगर शुरू से लेके अभी तक हो गए क्लास में तो शरीर का निर्माण उस सतरजतम के डिसबैलेंस से बनता है। वही प्रियमाण, अविद्या, वासना, संस्कार, ये सारा क्रम आपको याद होगा। शरीर का निर्माण कैसे होता है, वो क्रम आपका जब योगी अपना धर्म एक सिद्ध कर लेता है तो वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, अब वापिस से जो मैंने अभी पहले ही आपको क्रम समझा दिया, कि उसी का वर्णन है यहाँ पे। अब वो क्रम क्या होते हैं थोड़ा सा और समझा दिया। क्रम क्या होगा? क्षण प्रति योगी, एक वर्ड यहाँ पे ये समझेंगे 33 नंबर के सूत्र में, कि परिणामापरांत निर्ग्राह्या क्रमः,
ठीक है, अब देखिए इसमें क्या समझा रहा है। एक होता है क्षण का प्रतियोगी। प्रतियोगी के आप दो अर्थ समझ सकते हो, एक होता है प्रतिद्वंदी, एक होता है सहयोगी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्षणों का प्रतियोगी यहाँ पे सहयोग के रूप में लिया हुआ है। कैसे? जो क्षणों का प्रतियोगी है, मतलब एक क्षण के बाद जो दूसरा क्षण आता है उसके बाद ही क्रम उत्पन्न होगा। ये क्रम जब चलते जाएंगे तो परिणाम आएगा, और ये परिणाम कब दिखेगा? परिणाम का स्वरूप कब दिखता है साधक को? कई समय के बाद, परिणाम के अंत में। परिणाम के अंत में ही समझ में आता है कि इसका स्वरूप बदल गया है। जैसे कि इसको भी यहाँ पे भी और अच्छे से समझाया है। कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, कोई भी वस्तु, आपका बाल हो सकता है, आपकी कॉपी, आपका लैपटॉप, मोबाइल, वो क्षीण हो रहा है धीरे धीरे ना। वो तो जबकि निर्जीव वस्तु है वो भी क्षीण हो रही है, सजीव वस्तु भी क्षीण होती है। तो जब एक वस्तु दूसरे रूप में बदलती है तो एक रूप में रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है। हर वस्तु एक क्षण में पुराना हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है ना। आप हर क्षण बूढ़े हो रहे हो ना, पर वो बूढ़ापन दिख रहा है क्या आपको? तुरंत नहीं दिख रहा है। उसका परिणाम कब दिखेगा? किसी एक दिन में, एक घड़ी में, या एक पल में आपको दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा? उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु वो जानने में नहीं आएगा तुरंत। उस वस्तु का दूसरा परिणाम जो उत्पन्न अभी तक नहीं हुआ है, जब उसका परिणाम पूर्ण हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा, वो अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं हुआ है, एक क्रम से बदलता आया है, तब जाकर आप बोलते हो कि हाँ ये चीज बदल गई। ठीक है, वही सीक्वेंस, कोई भी जो वस्तु होती है धीरे धीरे क्षीण होती है और एक समय के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये तो बदल गई, तुरंत नहीं दिखती। तो यहाँ पे जो इसके पहले वाले सूत्र में था ना क्रम, उसी को समझा दिया। वो जो क्षण बाई क्षण जो परिवर्तन हो रहा है ना सामान्य चीजों में, सामान्य दृष्टा में, वो योगी के भीतर नहीं होता। क्षण बाई क्षण का परिवर्तन, वो क्षणों के क्रम से ही वो भावी शरीर निर्माणित हो रहे हैं, वो क्रम उसका समाप्त हो चुका है। वही समझाना चाह रहे हैं आपको। इस क्रम का ज्ञान परिणाम अंत में ही समझ आता है। अगर उनका क्षण बाय क्षण खत्म ही नहीं हो रहा है तो फिर सर मतलब मृत्यु तो उनकी भी होती है। यहाँ पे जो क्षण समझाया है ना, गुणों का बताया है साक्षी, शरीर का नहीं। क्योंकि वो गुणातीत हो चुके हैं। अभी गुणातीत हुए नहीं, अभी होने वाले हैं। सतरजतम अपना काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका योगी से कोई लेना देना नहीं है। अब हर दृश्य वस्तु समाप्त नहीं होती। बोलते हैं ना, कृतार्थम प्रति नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो उस दृश्य के, मतलब उस प्रकृति के सतरजतम है, वो उसके भीतर रहेंगे, लेकिन साधक से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो किसके लिए रहेगी? तदन्य साधारणत्वात्, वो अन्य लोगों के लिए रहेगी, उस योगी के लिए नहीं रहेगी। वो दृश्य वस्तु का जो सतरजतम है, इसमें इसमें साधक जीवन हाँ जीवन मुक्त। अब विदेह मुक्त कब होगा? अभी आगे होगा। आया समझिए? 33 से ही 32 को कोरिलेट करके समझना कि जो क्षण का परिवर्तन हो रहा है ना, वो योगी के भीतर नहीं होता। ठीक है, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है, उसके बाद तीसरा क्षण आता है, फिर क्षणों का जो प्रवाह चलता रहता है उसी को हम क्रम कहते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि क्षण का प्रतियोगी यानी विभाजक है। एग्जाम से क्या प्रश्न बन सकता है इसमें? बताइए, एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा इसमें से? कोई सोच पा रहा है? इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है, क्षण का प्रतियोगी किसे बताया है? क्षण का प्रतियोगी क्या है? क्रम। क्रम। योगी होते हैं। जो क्षण का प्रतियोगी है ना, जो क्षण के साथ चलते जा रहा है और फिर एक उत्पन्न हो रहा है, वो क्रम है। क्रम से ही तो एक क्षण दूसरे क्षण में चल रहा है ना, सीक्वेंस। समझ रहे हो? एक क्षण से दूसरे क्षण में बदल रहा है। जो क्षण का साथ कौन दे रहा है? वो क्रम ही तो दे रहा है। वो क्रम समाप्त हो जाएगा तो क्षण कहाँ परिवर्तित हो रहा है? तो जो क्षण का साथी है, सहयोगी है, प्रतियोगी है,
वो कौन है? क्रम है। इससे प्रश्न बन सकता है कि क्षण का प्रतियोगी कौन होता है? क्रम होता है, सीक्वेंस जिसको आप सोचते हो। ठीक है, ये वाला सूत्र आया समझ? सर प्लीज एक बार और, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आया। यही एक इसके सूत्र मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर। ये वाला सूत्र, इस सूत्र में ज्यादा कुछ है नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। देखो लेकिन ये मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ सर इसमें। देखो इस सूत्र से ही 32 नंबर के सूत्र से ही 33 नंबर का सूत्र है। कैसे? देखो यहाँ पे परिणाम क्रम समाप्ति, परिणाम क्रम समाप्ति गुणाना, गुणों का जो क्रम है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो जो परिणाम उसके होंगे वो अब समाप्त हो गए हैं। मतलब जो गुणों का जो सिलसिला चल रहा है, जिसको बोला है सिलसिला चल रहा है गुणों का सिलसिला कैसे चलेगा जी? वो चलेगा क्षण से, फिर क्रम से, और फिर एक तीन चीजें, क्षण, क्रम और परिणाम। ये गुणों का सिलसिला है। गुण जो है पहले क्षण से, एक क्षण से दूसरे क्षण में बदल रहे हैं, उसको क्रम बोलेंगे। एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलना क्रम कहलाएगा। फिर क्रम जब कई समय बाद, फिर वो परिणाम आएगा उसका अंत में परिणाम, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। रियल लाइफ में कोरिलेट करोगे तो कैसे होगा? अभी आप मत पढ़ोगे ना पढ़ोगे, वो जो नहीं पढ़ रहे हो उसमें क्या आएगा आपका? वो क्रम है आपका। यदि आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो वो क्रम आएगा, और नहीं पढ़ोगे तो वो भी क्रम में आएगा। अच्छा क्रम होगा तो अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, रिजल्ट, परिणाम मतलब रिजल्ट, वो परिणाम बाद में समझ आता है। तो जो गुणों का जो क्रम चल रहा है ना, योगी के भीतर सतरज तम का एक क्रम है, वो क्रम उसका हो गया समाप्त। मतलब उसने अपना कार्य पूरा कर दिया है, वो उसके लिए वैसा, अब साधक के लिए उसका कोई स्वरूप नहीं है। अब दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित होने वाला है। वो जान लिया है कि प्रकृति और पुरुष की सत्ता अलग अलग है, ये परिणामों के क्रम के कारण ही, गुणों के जो परिणाम हो रहे हैं इसके कारण ही मैं दृश्य के अंदर दृश्य का भोग कर रहा था। जब तक गुणों का परिणाम क्रम चलता रहेगा वो दृश्य के साथ ही लगा रहेगा, संलिप्त रहेगा, सिंपल है। लेकिन जब वो गुणों का क्रम उसका समाप्त हुआ, वो दृश्य से भिन्न होकर अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे भाई गुणातीत ही है ये वर्ड। ठीक है, गुण समाप्त नहीं होते, वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। अब वापिस से देखो, इसी सूत्र को 32 नंबर के 33 में समझा दिया। ये परिणाम और क्रम को ही तो समझाया है 33 में। परिणाम और क्रम क्या होता है? जो क्षण का सहयोगी होता है वो क्रम होता है, और जो क्रम का जो ज्ञान होता है वो परिणाम के अंत में समझ में आता है। ठीक है, सर मतलब अब पहले देखो यस सर, आया समझ। सर इस मतलब सूत्र को समझाने का, जी बताइए। सर एक चीज आपने बोला था कि क्रम बीच में रहेगा, वो एक वर्ड क्या था? क्या बोला था क्षण, मैंने? क्षण था वो। क्षण क्षण क्रम और हर क्षण। हर योगी के बीच, हद मैंने शुरू में भी समझाया था आपको, जब योगी होता है ना तो ये ऐसे बैठ के साधना नहीं करता कि मैं 1 घंटा बैठ के साधना करूंगा। वो ऐसा नहीं बोलता मैं 4 दिन बैठ के साधना करूंगा, 5वें दिन मेरे को समाधि मिल जाएगी। ऐसे बैठ के नहीं मैं वो साधना करता कि 4 दिन बैठूंगा तो समाधि मिलेगी। जो योगी होता है ना, उसको 3 कांटे होते हैं उसकी घड़ी में। कौन कौन से होते हैं? पहले तो पूरी घड़ी का नाम होता है काल। ठीक है, पूरी घड़ी का नाम क्या होगा? काल। और उस घड़ी का सबसे छोटा कांटा क्या होगा? क्षण। फिर उसके उससे बड़ा कांटा कौन सा होगा? क्रम। फिर परिणाम। ये 3 कांटे चल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। उसको ऐसा नहीं होता कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, उसको हर क्षण किस क्षण कैवल्य मिल जाए वो उसको पता नहीं, इसलिए उसको लगातार लगे रहना होता है। जब उसके प्रारब्ध से वो छूट जाएगा और जब केवल की ओर अभिमुख होकर उसमें ही लीन रहेगा तो किसी एक क्षण केवल मिल जाएगा। केवल मतलब क्या होता है? एक हो जाना, मतलब उस एक तत्व से मिल जाना। उसको अगले वाले सूत्र में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया कि 33 नंबर का सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं? 32 से ही 33 निकल के आया है, सिंपल है ना? सर ये नॉर्मल लाइफ में भी मतलब हाँ बिल्कुल है, रिलेट है चीजें। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, परिणाम क्रम अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ, इसलिए जब तक
अभी हम परिणाम क्रम हमारा चल रहा है अभी हमारे गुणों के बीच में, कभी हम अच्छा करते हैं कभी बुरा कर रहे हैं ना, सतरजतम का डिसबैलेंस है ना हमारे भीतर, लेकिन उस योगी का सतरजतम का डिसबैलेंस समाप्त हो जाता है, वो अपने गुण जो होते हैं उसके गुणातीत हो जाता है और वो अपने दृष्टा के स्वरूप में स्थित, मतलब अभी दृष्टा के स्वरूप में स्थित हुआ है, अभी कैवल्य कब मिलेगा उसको, इसके बाद मिलेगा। सर लेकिन ये भी इसमें आगे हमने समझ में, जीव चीजों के बारे में भी बताया था कि वो भी मतलब एक टाइम के बाद उसका भी परिणाम आता है, लेकिन वो तो मतलब उसको गुणों में कहाँ लेंगे सर? किस चीज को बोल रहे हो आप? तो जैसे आपने ये तो सजीव का उदाहरण है, क्षण हम्म और क्रम पर परिणाम आएगा, फिर उसके बाद निर्जीव के बारे में भी आपने बताया था, लेकिन गुणों को वहां पर कहाँ ले सकते हैं हम? कोई भी निर्जीव चीजें जैसे कोई वस्तु ही है, एक टाइम के बाद वो भी उसका परिणाम आता है, लेकिन उसको हम गुणों से मतलब कहाँ रखेंगे? आप हर समझते हैं? दृश्य वस्तु, प्रियंका जी, अब इस संसार में दृश्य क्या क्या है? जो भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देख पा रहे हैं उसका। हर वो चीज जो आप देख रहे हो अपने इंद्रियों के द्वारा, इस प्रकृति का भोग कर रहे हो ना, चित्त भी एक दृश्य है, चित्त भी एक दृश्य है, आपको पता होगा, इसके पहले भी बताया हुआ है। चित्त दृश्य है इसलिए वो क्या है, जड़ है। चित्त में भी सतरजतम है, लेकिन चित्त जो है आपका केवल सात्विक हो गया, जिसको सत चित्त मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, याद आया कुछ? एक चित्त बताया था, एक सत चित्त बताया था। चित्त जो है पहले तो वो सत था, सत चित्त, सात्विक चित्त, लेकिन अंत में वो सात्विक चित्त भी समाप्त, चित्त अपने कारण में लीन हो जाना। याद आया कुछ? हर सतरजतम में पहले तो चित्त को हम सात्विक बनाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना? वो कौन कौन सी अवस्था होती है, चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, इसमें सत होता है, इसमें रज होता है। अंत में आपका लक्ष्य होता है चित्त को सत बनाना, सत मतलब सतरजतम में केवल सत बनाना, अंत में उस सत का भी त्याग करके गुणातीत हो जाना, वही कैवल्य है। उसी को वापिस यही समझा रहा है अपने अपने तर्क देकर, ठीक है? ओके जी। अब देखते हैं यहाँ पे आपको क्यों बताया गुण, गुण के बारे में क्यों समझाया वो देख लो। 34 नंबर का सूत्र जो आता है, अब आपको देखो गुणों का परिणाम क्रम समझा दिया। क्यों समझाया? कैवल्य की परिभाषा ही दो रूप में दी गई है, गुणातीत हो जाना। गुणातीत जानते हो ना? गुण क्या होते हैं? सतरजतम। जब तक सतरजतम रहेंगे, इनका डिसबैलेंस रहेगा, तब तक ये भावी शरीर का निर्माण करते रहेंगे। गुण ही निर्माण करते हैं अपने शरीर का, क्योंकि जब सतरजतम होगा, इसका डिसबैलेंस होगा, तो संस्कार कर्म करोगे आप, ठीक है? कर्म करोगे, सतरजतम के डिसबैलेंस से कर्म होगा, कर्म करोगे तो क्या बनेंगे? संस्कार। कर्म करोगे तो संस्कार बनेंगे, संस्कार फिर वासना का रूप लेंगे, वासना फिर चलती रहेगी, फिर वापिस से फिर जन्म मिलेगा किसी योनि में, फिर कुछ कर्म करोगे, फिर संस्कार बनेंगे, फिर वासना बनेगी, फिर कर्म करोगे। तो हो क्यों रहा है ये कर्म? पहले तो अविद्या आती है बीच में, फिर गुणों का जो पहले अविद्या, फिर गुणों का परिणाम, फिर कर्म से कर्म के संस्कार, फिर कर्म के संस्कार से वासना, फिर वासना से वापस पुनर्जन्म। इसीलिए गुण पढ़ाया आपको, सतरज स्तंभ का डिसबैलेंस इसलिए पढ़ाया आपको। अब जब ये सतरज स्तंभ का डिसबैलेंस आप इंड कर दो, समाप्त कर दो, तो अब भावी शरीर नहीं बनेगा। आप कहाँ जाओगे? केवल अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होकर उस कैवल्य तत्व में, मतलब उस ईश्वर तत्व के साथ मिलने वाले हो अब आप। अब देखते हैं अगला सूत्र क्या कह रहा है। अब 34 नंबर का आखिरी सूत्र कैवल्य पाद का, इसमें कैवल्य का स्वरूप बताया हुआ है। पुरुषार्थ शून्य नाम। पुरुषार्थ क्या समझते हो आप लोग? अर्थ काम मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, किसका कार्य है ये? हर पुरुष पुरुष का, का। हर पुरुष का कार्य है, ठीक है? हमारा भी कार्य है, हमारा ही कार्य है पुरुषार्थ शून्य नाम। पुरुषार्थ ही हमें हमारा ही वाला पुरुष है,
हर दृष्टा का स्वरूप होता है धर्म अर्थ काम प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करना। उस दृष्टा का बात, उस पुरुष के लिए बता रहे हैं। कौन पुरुष? उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। पुरुषार्थ शून्य, उस पुरुष के लिए क्या अर्थ था? पुरुष का अर्थ क्या था? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। नहीं, ये वाला पुरुष नहीं। यहाँ पे जो पुरुष धन अर्थ है, पुरुषार्थ में पुरुष धन अर्थ, पुरुष का अर्थ है प्रयोजन। उसका क्या है? पुरुष का अपवर्ग अपवर्ग है उसका अर्थ। पुरुष का अर्थ मतलब उसका कार्य ही क्या है? कैवल्य प्राप्त करना। तभी पुरुषार्थ शून्य नाम बोला है यहाँ। पुरुषार्थ शून्य नाम मतलब वो कैवल्य तत्व को प्राप्त करके अपना पुरुषार्थ कंप्लीट कर लिया, मतलब धर्म अर्थ काम करके अंत में मोक्ष उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब हो चुकी कैवल्य की प्राप्ति, क्योंकि गुणातीत हो चुका है वो। अब उसके हो गए पुरुषार्थ सारे समाप्त। अब वो किसकी तरफ है? अगला सूत्र, अगला नंबर, गुणा नाम प्रति प्रसव। गुणा नाम प्रति प्रसव। प्रसव क्या होता है? प्रवाह के जन्म देना। प्रवाह के जन्म जन्म देना। प्रसव होता है जन्म देना। ठीक है, नई चीजों को जन्म देना। नई चीजों को जन्म देना। जैसे कि आपने कई बार साइंस में भी पढ़ा होगा, प्रसव शब्द आता है। प्रसव मतलब जन्म। प्रति प्रसव क्या होगा? इसके अपोजिट, प्रसव के अपोजिट। गुणों का जो प्रसव चल रहा था, प्रसव मतलब समझ रहे हो ना, वही 17 स्तंभ का डिसबैलेंस। इसीलिए पढ़ा रहे हैं वो गुणों का क्रम 32-33 में, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। वो गुण क्यों समझा रहे हैं आपको इतना देर से? इसी 34 नंबर के लिए समझा रहे थे। जो 32-33 में समझाया गुण, गुणों का जो प्रसव चल रहा था वो हो गया है समाप्त, मतलब आप गुणातीत अब हो चुके। प्रति प्रसव जो गुणों का चल रहा था 17 स्तंभ का, वो हो चुका है इंड, अब समाप्त। आगे क्या बोलते हैं? एक परिभाषा ये हो गई। ठीक है, पुरुषार्थ जिसके शून्य हो गए, गुणों की लीनता हो गई, वो कैवल्य है, कैवल्यम है। और एक परिभाषा इसी में है, या फिर यूं कहिए, इसमें भी बोला है, देखिए यूं कहिए, स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। अब इसको किस सूत्र से आप कनेक्ट करेंगे? जो सूत्र योग दर्शन में है, किससे कोरिलेट करेंगे इस सूत्र को? स्वरूप प्रतिष्ठा। तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम। बहुत बढ़िया। अब दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। ठीक है, मतलब अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया है। ठीक है, अब वो उसमें लगा उस कैवल्य तत्व को, मतलब उस ईश्वर तत्व को अब वो प्राप्त कर चुका है। ठीक है, वही उसका कैवल्य होता है। इस सूत्र में इतना ही है। कितना सरल है ना? समझ में आ गया? कैवल्य आपको मिल गया इतनी आसानी से। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, व्याख्या क्या बोल रहे हैं। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपर का संपादन करने के लिए। अभी समझ में आया गुणों की प्रवृत्ति क्या है? गुणों की प्रवृत्ति समझ रहे हो? यहाँ है दृश्य की प्रवृत्ति समझा रहे हैं। शरीर भी आपका गुण है, शरीर भी गुणातीत नहीं है आपका, केवल वो आत्मा ही गुणातीत होती है अंत में। शरीर भी जो है आपका वो भी गुण वाला है। गुण की प्रवृत्ति उसकी होती है, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। उसका कार्य होता है पुरुष को भोग देना और अपवर्ग देना। वो हो गया कंप्लीट। इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों के आकार में परिणत हो चुका है। वही सीक्वेंस जो उस चार्ट में समझाया था मैंने। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग और अपवर्ग संपादन कर देते हैं, उसके लिए उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। गुण को समझा रहे हैं, गुण खत्म नहीं होते, गुणातीत होते हैं। दृश्य का समाप्त होता है? नहीं होता। तदन्न साधारणत्वात्, इसको समझा रहे हैं अपने शब्द में। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब गुणातीत मतलब समझ रहे हो ना, गुणों का जो परिणाम था वो समाप्त हो चुका है। अब ना कार्य बचा है ना कारण बचा है। वहां पे कार्य और कारण सिद्धांत यहाँ पे भी लगा हुआ है। यही गुणों का कैवल्य है, अर्थात पुरुष से अलग हो जाना, और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संबंध था वो भी हो गया है समाप्त, और स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना। सिंपल है।
बहुत कठिन नहीं है, उस एक तत्व को प्राप्त कर लिया उसने। अब जिसको जो डाउट हो पूछ लो, बहुत सरल था। इसी सूत्र से अर्थ निकाला करो। पुरुषार्थ शून्य क्या होगा, गुणा नाम प्रति प्रसव क्या होगा, फिर स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। चिति शक्ति क्या है, दृष्टा, ठीक है। आपका कैवल्य लग गया आज, बताइए कोई आपकी डाउट। वजह से सर। हाँ आप, पतंजलि जी का है सर, हमने तो पढ़ लिया ऐसे। हम्म, मैं यही चाहूंगा, पतंजलि योग दर्शन हम लोग ने इतने अच्छे से पढ़ा, कोई भी एक सूत्र अपने जीवन का, एक ऐसा सूत्र अपने हिसाब से देख लो आप लोग जो आपको सुटेबल लगता हो। बहुत सारे सूत्र हैं। इसके पहले वाला सूत्र जो होता है क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत ग्रह क्रम, उससे भी आप अपने जीवन को ढाल सकते हो। कोई भी स्वरूप आप उठाओ, हर हर सूत्र में आप अपने आप को प्रैक्टिकल लेकर आगे बढ़ सकते हो। इसमें ये सीखने को मिलता है। कोई भी एक सूत्र, यम नियम में इतने सारे रिसर्च हो जाते हैं, है ना। ये तो केवल हमने एक योग दर्शन छोटी वाली किताब से पढ़ी। अब इन्हीं योग दर्शन को अन्य अन्य भाष्यकार ने, योग वार्तिक, विज्ञान भिक्षु, कितना सारा है, उन सभी ने समझाया हुआ है अपने अपने तरीके से। तो योग दर्शन बहुत गूढ़ विषय है। सर ठीक आपका है, कौन सा फेवरेट है सूत्र इसमें, जो अच्छा लगता है हमें? जब मैं तैयारी करता था तो मेरे लिए वो अभ्यास वाला था, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास वैराग्य था मेरे लिए, अभ्यास से वो सीखा था मैं। और आप एक बार ये हो जाता ना, आप एक बार इसको पढ़ लो, है ना, पढ़ लो ना, तो आपको कम से कम पता तो रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। हम लोग अच्छे कर्म भी सीखते हैं, जैसे कि हमें अहिंसा है, सत्य है, स्तेय है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह है। अगर हम लोग इन सब चीजों को नहीं पढ़े होते, आप ये मान लो, थोड़ा सा इमेजिन करना, मान लो आप इनको नहीं पढ़े होते, अहिंसा सत्य स्तेय इनको नहीं पढ़े होते मान लो, तो क्या आप इसने गहराई से देखते इस ब्रह्मचर्य शब्द को, अहिंसा नामक शब्द को देखते क्या कभी, सत्य को कभी देखते? मतलब हम आज भी ऐसा होता है योग दर्शन पढ़ने के बाद, हम झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मन में आता है विचार कि योग सूत्र में इसको बोलना गलत बोला। तो इससे होता है कि हम लोग उस चीज को कम करते हैं। ये सर रियलाइज होता है सर, जब कहा जब गलती करते हो ना, करते रहते हो ना, तब वो रियलाइज होता है सर। हाँ, वो चीज सर रियलाइज होती आपने है, जो मतलब एक, ब्रह्मचर्य बताया वो हमें इतना थोड़ा पता है, लेकिन इसके जो जो 7 टाइप बताए ब्रह्मचर्य के, मतलब जो, तो वो इतना डीप है, इतना डीप है कि हम कभी हाँ, सोच भी नहीं पाते थे उसके बारे में। और क्या हम लोग, मतलब उस ब्रह्मचर्य शब्द को ले लो, अहिंसा ले लो, सत्य ले लो, प्रकृति ले लो, पुरुष ले लो, कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में हम लोग को रिलेट करते हैं। सर वो अपरिग्रह भी है सर। ज्यादा विचारों को जो हमें रिलेटेड नहीं, उस विचारों का संग्रह भी अच्छा नहीं है सर। उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हर योग, पूरे योग सूत्र में आप जब जीवन जीते हो ना अपना, तो ये इसकी एक झांकी जिसको बोलते हैं ना, वो आपके जीवन में पड़ती रहेगी हमेशा। आप ऐसे एक बार पढ़ लो ना, तो बस योग दर्शन आपके जीवन में चलता रहेगा साथ। कुछ नहीं तो 5%, 10% तो सात्विकता इसकी आएगी आपके भीतर। और इसको आप ना पढ़े रहो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े रहो, तो फिर वो अलग जीवन होता है। सर लेकिन मैं ना, नहीं, एक बात मुझे समझ में आ रही है अभी, जब योग दर्शन पढ़ने लगे और जब इस योगा में आ गए, तो ना थोड़ा सा दुनिया से अलग रहने लगे हैं हम लोग। और थोड़ा सा अकेले पढ़ने का भी कभी कभी महसूस होता है, लेकिन और लोगों जैसे हमारा विचार नहीं रहता और उनमें हम मिल नहीं सकते सर, मिलघुल नहीं सकते, विचार अलग होते हैं सर हमारे। तो दुनिया की दृष्टि से हम थोड़े से अलग होते हैं सर, ऐसे थोड़ा फील बिल्कुल होता है सही। सर। बहुत बढ़िया किताब है योग सूत्र, तो मेरे को तो बहुत पसंद है योग सूत्र पढ़ना। गीता भी बहुत अच्छी है, योग सूत्र भी बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है, इतना अच्छा अवसर मिला है इनको पढ़ने का। कितना कोई सोचा है कि पुरुष, प्रकृति, डीप, आत्मा को देखना, आत्मा को दिखा दिया है एक तरह से आपको। ठीक है,
फिर ओवर करें क्लास। अब हम फिर कभी मिलेंगे। आज हो गया एंड। सर सर एक एक मेरे को कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। शायद नहीं, ये गुणातीत हो जाना मतलब गुणों का लीन हो जाना ही है ना? हाँ, जी ठीक गुण है सर। लीनता, गुण, देखिए गुण जो होंगे वो खत्म नहीं होंगे। गुण लीनता से समझ लो दृश्य जो है समाप्त नहीं होगा। दृश्य जो है वो लेकिन एंड समाप्त में नहीं केवल होगा, वो अपने में कारण वो में लीन हो बिल्कुल जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर हाँ, और एक क्लास ले लीजिए सर, कल थोड़ा से डाउट्स और थोड़े जो है देख के रखते सर, कल क्लियर करे सर, एक क्लास और ले लीजिए सर आप कल का। राकेश जी डाउट तब होगा जब आप पढ़ोगे। टास्क नहीं लाइन सर, थोड़ा रहता है ना पढ़ने के बाद भी सर, लेकिन छोटे छोटे से डाउट रहते हैं ना। प्लीज फिर फिर बीच में रख लेते हैं डाउट क्लास। राखी मैम फिर बीच में रख लेते हैं, एक बार खुद से पढ़ लेते हैं हम लोग। एक बार आप लोग खुद से पढ़िए, इसको देखिए। कोई भी सूत्र पे ऐसे उंगली रख दिया करो आप लोग, कोई भी सूत्र में। मैं भी दिखा देता हूँ एक डेमो करके, 5 मिनट है। किसी भी सूत्र को मान लेते हैं हम, उसे उठा लेते हैं। जैसे मान लेता हूँ जहां पे भी मेरी स्लाइड रुकेगी। अरे ये तो सबसे हल्का सूत्र है, इसको तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी मान लो रोक देते हैं यहाँ पे। इसमें तो कई लोग फंसते हो गए। धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, बताओ कोई क्या है ये? धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम क्या है? एक शब्द में समझाना, बस ज्यादा ज्यादा समय मत लेना। बताओ कौन बताएगा? राधिका दीदी बताएंगे, बताइए राधिका दीदी। जैसे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ये होता है सर कि आप देखिए कि जैसे दादा है ना, दादाजी के बाद अपना पिता, पिता के बाद पोता, तो अब स्थिति बदल ही रही ना कि एक बच्चा है वो पिता बनेगा फिर दादा बनेगा, तो उसके धर्म लक्षण अवस्थाएं बदल रही है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, यही सर। तो तो इसको आप, अवस्थाएं बदल से मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनेगा, घड़ा वापस टूटेगा फिर मिट्टी बन जाएगा, वैसे हम भी विलीन ही होंगे सर। बच्चे बनेंगे फिर हाँ, पिता और बनेंगे इसको, फिर दादाजी बनेंगे फिर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, वापस बच्चे बहुत बनेंगे। बढ़िया, बहुत पंच तत्व में लीन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तभी क्लैप करिए राधिका दीदी के लिए। धर्म लक्षण अवस्था क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसीलिए इन अवस्थाओं में संयम करने से हमको क्या होता है? अतीत और अनागत का ज्ञान होता है। इसी पे संयम करने से मिला था ना अतीत और अनागत का ज्ञान। धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम आपको बता दिया। घड़ा, घड़ा से मिट्टी, मिट्टी से घड़ा, घड़ा वापिस से मिट्टी, शरीर होगा, शरीर क्षीण होगा, फिर अंत में वो भी पंच तत्व में लीन होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारा कुछ होता है इसमें धर्म लक्षण और अवस्था में। इस पे संयम करने से वहां पे अतीत और अनागत का ज्ञान हो जा रहा था। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, और कोई सूत्र पे उंगली रखो अपनी, इस पे रखोगे इस पे भी क्लियर है। बताओ अविरति क्या होती है? अविरति क्या होती है? अविरति क्या होती है बताओ। मैंने अच्छा समझाया था, विरति और अविरति। कौन समझाएगा? सर विरति होती है, विरक्ति मतलब विरति का अर्थ होता है वैराग्य, और अविरति होती है वैराग्य का अभाव होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विरति मतलब होता है वैराग्य हो जाना, मतलब उन सब चीजों से वैराग्य हो जाना, उनसे लिप्त ना होना। अविरति क्या होती है? उनसे वैराग्य ना होना, उनसे उनमें ही लीन रहना। तो क्या करती है ये आपकी अविरति नामक जो अंतराय है इनको ये समाप्त करती है। क्या समाप्त कर रही थी? कौन समाप्त कर रहा है अंतरायों को? अष्टांग योगा के अष्टांग। अष्टांग मैत्री योग करुणा सर, और मैत्री करुणा, चित्त प्रसादन सर, अंतराय। एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व का ईश्वर प्राणी। तत्व अभ्यास। दो चीज है इसमें, देखो। सर प्रच्छन्न उदाहरण आप दें। इसमें मेरे ख्याल से लगता है ईश्वर तत्व से ही आता है, ईश्वर के, ईश्वर प्रणिधान से ही आपके, देखो यहाँ पे कहाँ है वो,
तत्र निर्तिशयं सर्वक बीजम क्लेश क्लेशवाच प्रणव तज्जपः दत्त भावनम ततः तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिक अंतराय ये देखो। अभाव। अब उक्त साधन कौन सा था? ईश्वर का नाम जप। यहाँ केवल एक वर्ड आना चाहिए आप लोग के दिमाग में, ईश्वर प्रणिधान से ही अंतराय समाप्त होता है, विघ्नों का अभाव होता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, मतलब प्रत्यक्ष चेतना अधिगम पे अंतराय होता है। तो ये अंतरायों का अभाव किससे होता है? कोई पूछे तो किससे होता है? ईश्वर प्रणिधान से। ठीक है, और किसी सूत्र में हाथ रखते हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा में क्या होता है? मैंने एक वर्ड दिया था ऋतंबरा सर प्रज्ञा के लिए। एक क्वेश्चन है सर मेरा, एक क्वेश्चन है सर मेरा। फिर वो जो अंतराय खत्म होने के बाद ना उन्होंने बोला तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, तो उसके बाद उन्होंने चित्त प्रसादन के उपाय बताए हैं। तो इस सूत्र को पहले से ही रिलेट करेंगे ना हम, तथा प्रत्यक्ष चेतना आदि मुख्यांतर अभावश्च। मैत्री करुणा अलग है ना सर, वो चित्त प्रसादन का अलग बताया है आप उन्होंने। बोल रहे हो एक तत्व का अभ्यास? यस सर। ये अंतरायों को थोड़ी समाप्त कर रहा है। सर अंतराय समाप्त होने के बाद ना सर उन्होंने बोला है ना तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, ऐसे बोला है ना सर, लास्ट सूत्र है एक मिनट वो रुकना। अंतराय बताने के बाद। सर दुख जो ये कर्मणस्य के बाद है वाला, वो। सर जो प्रत्यक्ष चेतन वाला सूत्र है, ये तो उनका फल है ना, जितने भी पहले हमने साधन करे इससे पहले। दो देखो फल ये जो 9 अंतराय बताए हैं ना, ये ईश्वर की परिभाषा में है। ईश्वर की यस सर। परिभाषा में बोला है कि ईश्वर के नाम जप करने से, ईश्वर का नाम जप करेंगे, उसके स्वरूप का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? अंतरायों अंतराय का का अभाव अभाव, होगा। अंतरायों का अभाव होगा। तो अंतरायों का अभाव इससे हो रहा है, ईश्वर प्रणिधान से अंतराय समाप्त हो रहे हैं, और हो सकता है इसके बाद वाले से भी हो रहा हो। एक मिनट रुको देख लेते। अंतराय हो गए, उप अंतराय हो गए, इसके बाद वाले में क्या है? उक्त विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय। बहुत बढ़िया। अंतरायों को समाप्त करने का दो है यहाँ पे, एक तत्व का अभ्यास भी है। ठीक है, सर हाँ, इसमें लिखा भी है सर, इसकी तत्परिषेधात वाली व्याख्या में फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ईश्वर प्राणिधान से तो होता ही है, उसके सिवाय दूसरा हाँ। उपाय। तो अंतरायों को समाप्त करने के दो उपाय, ऐसे पढ़ा करो, सूत्र के बीच में उंगली रखा करो, ऐसे ही, ऐसे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये भी सबको क्लियर होगा। परिताप फला क्या है, पुण्य पुण्य हेतुत्वात् क्या है, बताओ कोई। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, बताइए कौन बताएगा? सूत्र को देखकर तुरंत याद आना चाहिए क्या बताया था इसमें। और उन अच्छे और जो बुरे फल वो कर्म थे, उनके जो फल स्वरूप है वो पुण्य और अपुण्य मिलेगा, मतलब एक अच्छा और ये सूत्र सर को जाति देखो। आयु और भोग, जो ये तीन कर्माशय का फल जो सर, पहले मेरे को केवल इतना बताओ, ये क्या है? सर ये जाति भाव भोग आयु के बाद है ना सर, उस ये जाति बताओ, ये भोग और सूत्र आयु जो है, में जो तो जो उस भी ये जाति बताओ, अभ्यास है ये ना वो सुख होगा या दुख होगा, उसकी जाति आयु और वो तो वो पूरा उसके आपका ऊपर अर्थ हो गया। मेरे को केवल इसको देख के बताओ ना। ये देखो, ये जो वो मैंने मार्क किया, कर्माशय जो, सर वो जो कर्माशय है उनका उनका कर्माशय का जो फल है वो हमको जाति आयु और भोग के रूप में मिलेगा। मिलेगा। मुझे केवल ये बताओ जिसमें मैंने मार्क किया है वो क्या बोल रहा है? हर्ष और शोक से उसका फल मिलेगा। उसका मिलेगा, तेहलाद परिताप फला, उसका हर्ष और शोक के रूप में फल मिलेगा, इतना बताया इस यहाँ पे। पुण्य और अपुण्य हेतुत्वात्। अब यहाँ पे जो बोल रहे हो ना आप, ते मतलब तो हो गए जन्म आयु और भोग, उसके पहले वाले। वो जन्म आयु और भोग हर्ष और फल देने वाले होंगे। कारण होगा आपका, पुण्य कर्म करोगे तो हर्ष मिलेगा, अपुण्य करोगे तो शोक मिलेगा। समझ में आया? अच्छे कार्य करोगे तो हिलाद होगा, बुरे कर्म करोगे तो परिताप होगा। अच्छा कर्म हिलाद, पुण्य कर्म हिलाद, अपुण्य कर्म परिताप। अगर मैं इसको समझाया भी था कि अगर आप इसको उल्टा करके पढ़ो, पुण्यापुण्य हेतुत्वात् ते हिलाद परिताप फला, यदि हम उल्टा पढ़े तो
तो भी क्लियर हो रहा है ना? सर याद तो है कि योगी नहीं? के लिए दो, हाँ सर, योगी के लिए दोनों कर्म भी दुखदायक ही है। अंत में फिर ये सूत्र आता है। तो ऐसे ही पढ़ना आप लोग, जो भी मन करे सूत्र को उठा लेना, ठीक है। मिथ्यान संस्कार, निरोध संस्कार क्या होते हैं देख लेना। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग, ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत इजीली वे में कर लोगे। ठीक है भाई, चलते हैं। आज हमारी ओपीडी है, थोड़ा सा जल्दी भी जाना है। हरिओम सभी को, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से जल्दी। सर गाना गा रहे हैं सर आप तो। अच्छा तो हम चलते हैं सर, बाद में कभी अब क्लास कब रहेगी? पता नहीं है, मेरे कोर्स वर्क एग्जाम होने वाले हैं, मैं रिकॉर्डिंग में सर ऑफ आप कर दूँ। चलेगा सर, बहुत अच्छे से